ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। हम एक और प्रयास करना चाहते हैं। अब हमें बिना विलंब किए इस शिला की स्थापना कर देनी चाहिए। ॐ आगच्छ भगवन्देव स्थाने चात्र स्थिरो भव। यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव। आवाहयामि। ॐ अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु। अस्यैह प्राणाक्षरन्तु च। अस्यै देवत्वम् अर्चाय मामेहति च कश्चन। प्रतिष्ठापयामि। तीन शिला संयुक्त हुई, शिला बन गई शाश्वत। युगों युगों तक इसी शिला में दर्शन दे शनि भगवान। पराक्रमी भाइयों ने बहन को कर दी शिला प्रदान। जोड़ के तीनों शिला बनी एक शाश्वत शिला महान। करे यमुना व्रत पूजन सतवन पूजन वंदन। करे यमुना व्रत पूजन सतवन पूजन वंदन। स्नान कराती शिला को करती है अभिषेक। करती है अभिषेक। चंदन तिलक लगाती शिला को पूजन करे अनेक। पूजन करे अनेक। मौलिक लावा बांध शिला को। मौलिक लावा बांध शिला को भक्ति से करती ध्यान। करे यमुना व्रत पूजन सतवन पूजन वंदन। करे यमुना व्रत पूजन सतवन पूजन वंदन। करते नहीं पराक्रम भाई तो पूर्ण न होती आस। पूर्ण न होती आस। सतवन व्रत के लिए रचा देवताओं ने इतिहास। भाई बहन के प्रेम स्नेह का। भाई बहन के प्रेम स्नेह का सभी करे गुणगान। करे यमुना व्रत पूजन सतवन पूजन वंदन। करे यमुना व्रत पूजन सतवन पूजन वंदन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
जी अंतर्यामी भगवन शिला देख कर कहते, शिला देख कर कहते, शिला रूप में शनि भगवान मंगलकारी दिखते। कलयुग में शनि शिला करेगी, कलयुग में शनि शिला करेगी जन जन का कल्याण। हर्षोल्लास से पुष्प गिराते, हर्षोल्लास से पुष्प गिराते, देव करे सम्मान, करे यमुना व्रत पूजन, सतवन पूजन वंदन, सतवन पूजन वंदन, सतवन पूजन वंदन, सतवन पूजन वंदन, सतवन पूजन वंदन। आज का ये पल बहुत ही महत्वपूर्ण है मुनिवर। ये पल सृष्टि में सदैव याद रखा जाएगा। वो कैसे प्रभु? युगों बाद आज सारस्वत शिला अपने अखंड रूप में प्रस्तुत हुई है। इस पूजा से श्रद्धा और भक्ति की जो तरंगे उत्पन्न हुई हैं, आने वाले सहस्त्र युगों तक सृष्टि की रक्षा करेंगी। आने वाले युग में शनि जब अपने न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे, तब शनि के लिए यह रूपांतरण सृष्टि के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। आने वाले समय में जब भी कोई व्यक्ति इस पूजा को सच्ची निष्ठा के साथ करेगा, शनि उसके कर्मों के कठोर दंड को। सतवन पूजा के बाद सूर्यदेव का पूरा परिवार एकजुट हो गया। समय हंसी खुशी बीतने लगा। पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया मैंने। माँ, शनि, शनि, रुको शनि, रुको शनि। रुको शनि, हमें हमारा मिष्ठान वापस कर दो। नहीं देंगे। इस पर हमारा भी तो हक है। परंतु इसे हमने हासिल किया है, इसे तो हम ही खाएंगे। ये बात तो सच है। जिसकी ताकत उसी का सब कुछ, उसी का सब। छाया को लगने लगा था कि उनका पुत्र शनि अति बलशाली है और वो आने वाले समय में सब देवों में सर्वोपरि होगा। इसलिए उन्होंने शनि पर से हर पाबंदी हटा दी। शनि जो भी करता, छाया उससे अत्यंत हर्षित होती, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हमें भी खेलने दो इन तारों के साथ शनि। रुक जाओ, अभी हम खेल रहे हैं। जब शनि का मन भर जाएगा, तभी तुम्हें खेलने का अवसर मिलेगा। शनि को भी लगने लगा था कि वो अपने भाइयों में सबसे श्रेष्ठ है। शनि भैया वो हर वस्तु पाने के लिए हमेशा शक्ति का प्रयोग ही करते हैं। हाँ, हमें हमारी शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सहनशीलता और संयम से काम लेना चाहिए। यम की शालीनता, संयमशीलता और श्रद्धा भाव ने सूर्यदेव को अत्यंत प्रभावित किया था। इसलिए उनका सारा ध्यान यम पर केंद्रित हो गया था। आओ पुत्र यम, हम आज तुम्हें सृष्टि के सृजन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जी पिताजी। पुत्र, ये आज तुम जो ये ग्रह, नक्षत्र, सितारे देख रहे हो, ये हमेशा ऐसे नहीं थे। तो पहले क्या था पिताजी? इन सब से पहले केवल शून्य था, फिर एक कण आया और ऐसे कणों ने एक दूसरे को आकर्षित किया और त्रिकण बना। उस त्रिकण से गौरी का निर्माण हुआ। गौरी 1 से 2 पैर की हुई, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 9। जब गौरी 9 पैरों की हुई तो एक आकाश गंगा बनी। इस अंतरिक्ष में इस तरह की सहस्त्रों आकाश गंगा है। आकाश गंगा के कणों से पहली बार 5 तत्वों का निर्माण हुआ। पुत्र, ये 5 तत्व भौतिक हैं। भौतिक? भौतिक का क्या अर्थ है पिताजी? भौतिक यानी
जिसे आप देख पाए। पंच तत्वों से पहले कुछ भी भौतिक नहीं था पुत्र। शुक्र है इन 5 तत्वों का, जिनकी वजह से आज हम ये सच्चाई देख पा रहे हैं। देवी, आप यहां? वो हम यम को सृष्टि के बारे में ज्ञान दे रहे थे। आपका ध्यान शनि पर से फिर उठ चुका है देव। हमने आज तक आपको शनि से कोई भी ज्ञान की बात करते हुए नहीं देखा। देवी, हमने आज तक शनि को कुछ बताने के लिए मना नहीं किया। यदि शनि इच्छा व्यक्त करे तो हमारे ज्ञान के कोश उसके लिए सदैव उपलब्ध है। चलो पुत्र। हम सब समझते हैं देव, आप आज भी मन से शनि को अपना पुत्र नहीं मान पाए हैं, परंतु हम अपने पुत्र शनि को ज्ञान, बुद्धि और बल में किसी से पीछे नहीं रहने देंगे। सूर्यपुत्र शनि, ये क्या उद्दंडता कर रहे हैं आप? उद्दंडता? कैसी उद्दंडता? हम तो केवल अपना खेल खेल रहे हैं। आपका खेल हमारी पूजा में विघ्न डाल रहा है, इसे बंद करें। हमें आपकी पूजा से कोई लेना देना नहीं है। हम तो केवल अपना मन बहला रहे हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे शनि, तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। अरे जाओ जाओ, तुम्हें जो करना है वो कर लो। शनि किसी से नहीं डरता। प्रणाम सूर्यदेव। सूर्यलोक में ये कैसा अंधेरा हो रहा है सूर्यदेव? लगता है पुत्रमोह ने आपको अंधा बना दिया है। परंतु बात क्या है? ऐसा क्या हुआ है? आपका पुत्र शनि हमारी पूजा में विघ्न डाल रहा है। हमारी पूजा की थाली के सभी दिए उसने अपनी भूख से बुझा दिए। आप इस बारे में कुछ कीजिए, अन्यथा इस पाप का बोझ आप ही के सर होगा। देवी संज्ञा, ये क्या किया आपके लाडले पुत्र शनि ने? आप लोग बिना कारण ही इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा तोल दे रही हैं। अरे बच्चे तो शरारत करते ही हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और यदि आपने शनि को प्यार से समझाया होता तो वो अवश्य ही आपकी बात सुनता। देवी संज्ञा, हमने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वो अपनी शक्ति के मत में इतना चूर है कि उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। जिस प्रकार से आप हमसे बात कर रही हैं, यदि इसी प्रकार आपने उससे बात की है तो कोई आश्चर्य नहीं कि उसने आपकी बात नहीं सुनी होगी। हमारी आप सबसे प्रार्थना है, हमारे पुत्र शनि के बारे में एक शब्द भी ना कहें आप। देवी संज्ञा, इतना पुत्रमोह अच्छा नहीं। देखना एक दिन आपका ये पुत्रमोह बहुत बड़ा अनर्थ करेगा। देव, हमसे ये कतई सहन नहीं होगा कि हमारे ही घर में हमारे ही पुत्र के बारे में कोई हमसे अपशब्द करे। देवी, आप कब तक शनि को बचाती रहेंगी? कब तक? उसकी उद्दंडता फिर से अपनी चरम पर पहुंच गई है और ये केवल आपके अंधे प्रेम का परिणाम है। हमारा शनि कभी कोई गलती नहीं कर सकता, सब उसके द्वारा किए गए कार्यों से जलते हैं। उसकी बढ़ती हुई शक्ति से डर लगता है सबको, इसलिए उसकी निंदा करते हैं। देवी संज्ञा, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रहे हैं हम देव। हमें तो ऐसा लगता है देव कि मन ही मन आपको भी शनि का शक्तिशाली होना खलता है।
देवी संज्ञा, देवी संज्ञा, देवी संज्ञा। आप जा सकती हैं, आप जा सकती हैं।